हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो इतना छोटा लग रहा है। सप्लाई, क्या ये वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कौन सी सप्लाई है भाई? तो ये सप्लाई एज ए जनरल हम लोग पढ़ रहे हैं आज इकोनॉमिक्स में, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो जानेंगे, कैसे इसको आप अपने रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हो जानेंगे। क्योंकि अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ रहे थे, पास्ट में डिमांड हो गया, फिर आप कह सकते हो कि जो कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, तो वहाँ पे क्या हम लोग पढ़ रहे थे, वहाँ पे हम लोग ये चीज़ देख रहे थे कि सारी चीज़ें थियोरेटिकल थी। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारा, आप कह सकते हो, उसका इम्पैक्ट क्या था, नहीं पढ़ रहे थे। रीज़न बिंग क्यों नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि सही बताएं तो सप्लाई और डिमांड ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, और एक साथ अगर पढ़ोगे तभी आप इसको रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन देख पाओगे। तो आज क्योंकि हम सप्लाई के डिटेल में नहीं जाएंगे, सप्लाई का ओवरव्यू लेंगे, उसका रियल वर्ल्ड में कैसा चलता है चीज़ें वो सब देखेंगे, और उसी के साथ किसी और अगली वीडियो में फिर हम लोग इसका थियोरेटिकल पार्ट देख लेंगे कैसे चलता है। बट अभी के लिए स्टार्ट करते हैं सप्लाई का टॉपिक। तो सप्लाई क्या है? मैं कहता हूँ नहीं, ये चीज़ छोड़ दो, हटाओ, ये आज हटा दो। इतना मेहनत किया बट ठीक है। सप्लाई क्या है? सप्लाई को अगर हम एक नॉर्मल इकोनॉमिक्स के टर्म में देखें, सप्लाई वो स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, वो मतलब पर्टिकुलर आप कह लो क्वांटिटी या पर्टिकुलर अमाउंट, वो गुड्स एंड सर्विसेज होंगी जो कि एक कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है। अब वो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है, यानी वो कंज्यूमर उस पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को ले सकता है, यूज़ कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है, इफ़ कंज्यूमर इज़ रेडी टू पे। तो यहाँ पे देखा, इफ़ कंज्यूमर इज़ रेडी टू पे एट दैट पर्टिकुलर प्राइस, क्या हो जाती है? डिमांड हो जाती है। तो अगर डिमांड है तो जितना भी सप्लाई है, ठीक है, तो वो चीज़ उससे रिलेट होगी। और सप्लाई का मतलब हम लोग क्या समझा रहे हैं? सप्लाई का मतलब हम लोग ये समझा रहे हैं कि जितना भी गुड्स अवेलेबल है मार्केट में, अगर उसकी डिमांड है, लेने लायक है वो चीज़, तो जितने भी अवेलेबिलिटी है, कह सकते हैं वो एक सप्लाई है मार्केट में। फिर सप्लाई कैन रिलेट टू अमाउंट अवेलेबल एट अ स्पेसिफिक प्राइस और अमाउंट अक्रॉस अवेलेबल अक्रॉस अ रेंज ऑफ प्राइसेस, ब्ला ब्ला ब्ला, हटा। तो सप्लाई को जब हम लोग पढ़ते हैं तो सप्लाई में जैसे डिमांड में हम लोग प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ते थे, यहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड कह सकते हो हम लोग पढ़ेंगे। क्वांटिटी इसलिए देखेंगे, क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी क्वांटिटी जो है मार्केट में है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, कितनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उस मार्केट में अवेलेबल हैं, कितना लोग उसको डिमांड करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये ईजी टर्म था सप्लाई का। फिर हम लोग अंडरस्टैंडिंग सप्लाई में ये सीखेंगे, समझेंगे कि यार सप्लाई जो है ना वो ज़रूरी क्यों है, सप्लाई का ऐसा क्या चीज़ है जो सप्लाई को पढ़ना इम्पोर्टेंट बनाती है। लेट्स से आपके पास एक पावर दे दी मैंने कि यार एक काम करो, तुम्हारे पास ना पावर है कि ये जो वर्ल्ड में जितना भी फ्यूल है उसको तुम रेगुलेट कर सकते हो, उसकी सप्लाई कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? अगर सप्लाई आपने बढ़ा दी तो मार्केट में हर जगह फ्यूल है, फिर तो ईजिली फ्यूल अवेलेबल हो जाएगा। और डिमांड चाहे जितनी भी हो, सप्लाई अगर डिमांड से ज़्यादा है तो क्या होगा? प्राइसेस कम हो जाएंगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। फिर जब प्राइसेस कम हो जाएंगी तो क्या करोगे आप? अरे जब प्राइसेस कम हो जा रही हैं तो मार्जिन्स भी आपके कम होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी, तो फिर आप क्या करोगे? सप्लाई कम कर दोगे। और ये हमेशा का कॉन्सेप्ट है कि जब हम सप्लाई और प्राइस को पढ़ते हैं तो, क्योंकि ये हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म में पढ़ रहे हैं, और मैंने जो एग्जांपल दिया ऑब्वियसली एक मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म का था, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म में जब हम लोग ये चीज़ें पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, हर चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट का रेगुलेशन हो, मार्केट का आप कह सकते हो नेचर हो, मार्केट की वर्किंग हो, आपके जो कंपिटिटर्स हों, सब कुछ कांस्टेंट होने चाहिए। तभी जब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। और ये सच भी है, क्योंकि अगर सब चीज़ कांस्टेंट हुआ तो प्राइस बढ़ने पे क्या होगा? आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि आपका कॉस्ट ही उतना है। बट
क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? क्या आपका जो सरसों का तेल आप घर पे लाते हो उसका दाम बढ़ने पे क्या मार्केट में सरसों का तेल ज़्यादा दिखने लगता है? आंसर है नहीं, क्योंकि जो बाकी चीज़ें हैं, जो बाकी फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्या हो गया, आप कॉस्ट ऑफ सरसों का तेल आपका जो है वो कॉस्ट महंगा है, ठीक है, वो कॉस्ट पीछे से बढ़ रहा है। फिर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, वो महंगा हो रहा है। फिर गवर्नमेंट के रेगुलेशन, इंडिया के नहीं पर लेट से अगर आप कोई दूसरा ऑयल, एडिबल ऑयल लेते हो, जैसे रिफाइंड ऑयल लेते हो, क्योंकि जैसे इंडोनेशिया में शायद एक्सपोर्ट पे रोक लगाई गई थी कुछ समय के लिए, तो वहाँ से आप पाम ऑयल नहीं इंपोर्ट कर पा रहे थे, वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, इससे फिर जो है आपका कॉस्ट बढ़ रहा था। ये सारी चीज़ें सप्लाई में मैटर करती हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म में, बट माइक्रो में जब भी हम पढ़ते हैं तो हम हमेशा यही देखते हैं कि यार देखो प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ेगी, बट ये सच नहीं है पूरा पूरा। फिर हम लोग को सप्लाई इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है कि जो हम लोग ने स्टार्टिंग में, अगर पहले वीडियो का, जब हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की थी, पहले वीडियो में अपना ये कॉन्सेप्ट था, हम लोगों ने ये सीखा था कि इकोनॉमिक्स जो है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे ध्यान देता है। तो अगर ऐसा हुआ कि सप्लाई ज़्यादा हो गई या आपको पता ही नहीं कितनी सप्लाई करनी है, आपने ज़्यादा सप्लाई कर दी, क्या होगा, अबंडेंस ऑफ प्रोडक्ट हो जाएंगे, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर जो एक बहुत बुरी चीज़ होगी, जो रिसोर्स वेस्ट हो जाएंगे। लेट्स से आपने एक एप्पल का प्रोडक्शन किया और बहुत मेहनत से वो एप्पल उगाए या बहुत मेहनत से आपने वीट उगाया, और आप सप्लाई को नहीं समझ पाए, डिमांड को नहीं समझ पाए, और आपने धड़ाधड़ ज़्यादा सप्लाई कर दिया। तो ज़्यादा सप्लाई कर दिया तो लोग जो है क्या है, उसको, अब हर चीज़ को तो अनलिमिटेड समय के लिए स्टोर नहीं कर सकते ना, तो स्टोरेज फैसिलिटी से भी एक्सीड हो गया अगर वो, तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, वेस्टेज होगा। फिर वैसा वर्सा करें कि आपको डिमांड ही नहीं पता थी, सप्लाई ही नहीं पता थी, आपने कम प्रोडक्शन किया, तो लोग भूखे रहेंगे, फिर मारामारी हो सकती है या दूसरी चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएंगे, फिर परेशानी होने लगेगी हर चीज़ों की। तो ये जो चीज़ है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है डिमांड के साथ, और यही जो है टॉपिक डिमांड के साथ जब यूज़ होता है तो हम लोग एक टर्म इसको कॉइन करते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे रहना चाहिए। तो जब भी मार्केट इक्विलिब्रियम पे रहता है तो सारी चीज़ें नॉर्मल चलती हैं और कोई भी रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होता। अब मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मिलती है। तो ये चीज़ हम लोग किसी बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, बट अभी जो समझ सकते हैं वो ये है कि सप्लाई इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ जो रिसोर्सेज है हमारे, वो होने को मांगते हैं, इसीलिए सप्लाई इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने लिए पढ़ना। फिर सप्लाई बेसिक में हम लोग क्या देखते हैं, सप्लाई बेसिक में जैसे कि ये चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म में पढ़ते हैं तो सप्लाई का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें को आप कह सकते हो प्रोसेस करके बाहर निकालना है, जो भी करना, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, माइक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने बोला कि सारी चीज़ें कांस्टेंट रखते हैं, चाहे जितने भी कॉस्ट हो सब कांस्टेंट होंगे, और जो प्राइस होगा वही वेरी करेगा स्टडी के लिए। बट असल में क्या होता है, असल में रॉ मटेरियल, एनर्जी, लेबर के भी प्राइस बढ़ते घटते रहते हैं, तो जिसके वजह से आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है प्राइस में। फिर ये सारी चीज़ें जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं, और जो भी आप कह सकते हो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। तो यही था आज का वीडियो ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक बाकी चीज़ें सीखते रहिए, और ज़रूर से यार चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो, और लाइक्स करो, कमेंट करो, कोई क्वेश्चन हो वो पूछो। और पता है आपको, मैं एक चीज़ खोज रहा हूँ, और वो चीज़ है मेरा 84th सब्सक्राइबर, तो जल्दी से कर दो। बाय बाय।